एक और क्वेश्चन, वही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, बट फर्क क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। लास्ट वाले में क्या था, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड था, मतलब स्ट्रेट लाइन था, वहां पे सिंपल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट चल रहा था तो इजी था। यहाँ भी इजी तो है बट हाँ, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, सिर्फ यही कि रिड्यूसिंग बैलेंस है। वहीं 1 अप्रैल को बैलेंसेस दिए हुए हैं, मशीनरी का भी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी, मतलब डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है। On 1st October 2019, sold a machinery purchase for 2 lakh on 1st April 2016 for rupees 1 lakh, मतलब 1st April 2016 को ये खरीदी थी, बेची है 1st April 2019 को, बैलेंस हमें दिया है अप्रैल तक का, मतलब अप्रैल से अक्टूबर तक का हमें डेप्रिसिएशन अभी लगाना बाकी है। उससे पहले तक का, अप्रैल तक का डेप्रिसिएशन तो इसमें है, पर कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना कितना है, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 1 4 16, ये हम क्या कर रहे हैं, हम वर्किंग नोट्स बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, वर्किंग नोट्स बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट इज, चलो 1 अप्रैल 2016 को हमने मशीन खरीदी थी 2 लाख की, ओके, उसे बेचा है हमने 1 लाख में। पहले देख ले डेप्रिसिएशन कितना है, 31 मार्च 17 तक डेप्रिसिएशन लगा 10%, मतलब 20,000। रिड्यूसिंग बैलेंस है तो बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, मेन पे नहीं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 31/3/18 कितना, 18,000, यहाँ पे बैलेंस मैंने निकाला है, लास्ट वाले में निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बैलेंस पे ही लग रहा है डेप्रिसिएशन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1,62,000 हो गया, देन अगेन 31/3/19, अभी आ गए ना अपने बैलेंस पे, बेसिकली 162,000 अपने पे नहीं आए हैं, वैसा बोल रही थी मैं, ठीक है, 8। सो यहाँ पे हमने माइनस कर देना सिंपल, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, हम बैलेंस के ही 10% पे जा रहे हैं। 2, तो यहाँ पे गया 11, 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 5, देन 5 माइनस 1 4, 1,45,800 हमारा बैलेंस है अब तक का, यानी कि ये यहाँ तक का जो हम कह सकते हैं। अभी ये हमारा डेप्रिसिएशन जो 20, 18, 16, 200 इसके अंदर है, लेकिन जो हम इस अभी अक्टूबर तक का, क्योंकि हमने अक्टूबर में सेल की है, तो 1 अक्टूबर मंथ इज 10 मंथ 19, सो 4 5 6 7 8 9, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन बाकी है। सो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना, इसका अगर देखा जाए तो पूरे साल का होगा 14,580, 10% ऑफ दिस, इसका आधा 1/2, 7,290, 7,290, 7,290 हम यहाँ लिख देंगे 0 1, यहाँ जाएगा 7 माइनस 2 5, then we have 15 minus 7, that is 8, and then this is 3 1 1 3 8 5 1 0, कितने में बिकी, 1 लाख में। अगेन लॉसेस ही लॉसेस हैं, क्या करें, कोई बात नहीं, ये बैंक से गया। तो इस तरीके से हमने उस मशीन के बारे में देखा। ये वाला डेप्रिसिएशन हमने अभी तक नहीं लगाया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर, ये वाला 7,290 का डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूडेड है, इसको इंक्लूड करेंगे, लिखेंगे। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब आप भी कोई और मशीन तो खरीदी नहीं है, वेरी गुड, फिर डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे, रिमेनिंग पे। रिमेनिंग कैसे निकलेगा वो देखते हैं पहले, यहाँ पे कैसे आएगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, तो सीधा सीधा रिमेनिंग पे डायरेक्टली लगा नहीं देंगे डेप्रिसिएशन, उसमें थोड़ा सा झोल है। क्या झोल है वो करते हैं, उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपको मैं समझाऊंगी एसेट डिस्पोजल। क्या है डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब क्या होता है, डिस्पोजल मतलब क्या होता है कि आप अपनी एसेट को खत्म कर रहे हो, बेच रहे हो, तो बेचने के लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, चलो कोई बात नहीं, पहले ये तो देख लो, पहले ये देख लेते हैं, इसके बाद इसी में ही हम एसेट डिस्पोजल बनाएंगे। दिस इज व्हाट, मशीनरी अकाउंट, यहां प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, इसको हम बना लेते हैं डेट, डेबिट, particulars, JF, rupee, date,
particulars JF रुपी क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस डालेंगे। बैलेंसेस क्या है, मशीनरी का 5 लाख कब है 1419 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 5 लाख। यहाँ पे पूरा पूरा बैलेंस लिख दिया, यहाँ पे भी 1419 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 1,99,000। अब क्या करें, मशीन का अब तक का डेप्रिसिएशन, बट ये वाला बाकी है ना करंट ईयर का लगाना, पहले करंट ईयर का लगाओ, भूल जाओगे नहीं तो, बहुत जरूरी है। 11019 पहले इस साल में जो डेप्रिसिएशन मशीन का लगा है उसे लगा दो बाय डेप्रिसिएशन हाउ मच 7290। ओके, अब क्या करना है, जो मशीन बिक रही है उसका टोटल डेप्रिसिएशन जो पहले का है प्लस जो ये साल का जितना भी पार्ट लगा है वो सब मिलाकर यहां से उठाकर वहां डालना है ना। सो यहाँ पे क्या करेंगे 20 प्लस 18 प्लस 16 200 दैट इज हाउ मच 415 एंड दिस वन 7290 09416 61,490 यहाँ 61,490 यहाँ से जाएगा टू मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट कब जाएगा 110 को, बिक कब रही है 110 को ही ना, 11019 को यहाँ मशीनरी में चला जाएगा 11019 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी हमारा अमाउंट है वो लिखा, ये हमारा डेट रहेगा सेम ही, बाय बैंक कितना अमाउंट हमारा बैंक से आया 1 लाख, जितना बिका वो याद है ना, 3 चीजें लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो जो लॉस होता है हाउ मच इज द लॉस 38,510, सो दैट इज अवर लॉस। 3 चीजें लिख दी हमने, खत्म हो गया हमारा काम, खत्म हो गया। डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है इस साल वाला, वो भी तो जरूरी है ना, तो इस साल वाला डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा 31st 3/20। अब डेप्रिसिएशन लगाए कैसे, ये तो डिमिनिशिंग लाइन बैलेंस है ना, अब ये तो वो उस तरीके से तो है नहीं कि भाई 5 लाख की मशीन थी जिसमें से ये मशीन 2 लाख की चली गई, 3 लाख की बची, 3 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा दो, नहीं, कॉस्ट पे थोड़ी लग रहा है यार डेप्रिसिएशन, यहाँ डेप्रिसिएशन लग रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस पे। अब रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए कैसे करें, सोचो, थिंक आई कैन शो यू वन इजी मेथड। क्या करना है हमें जो भी टोटल है, मतलब इतना तो हमें समझ में आ गया है कि 3 लाख की मशीन है ना, इस 3 लाख में डेप्रिसिएशन कितना है 5 माइनस दिस, 3 लाख की मशीन है ये तो समझ में आ गया। अब कितना डेप्रिसिएशन ये 3 लाख का है, देखो 1,99,1,99 टोटल डेप्रिसिएशन था सारी मशीन का, जिसके अंदर 7290 और जुड़ा जो मशीन जा रही थी उसका, सो ये हो गया 2,06,290, जिसमें से 61,490 तो चला गया मशीन का, सो ये डेप्रिसिएशन तो हट गया हमारा। सो बेसिकली हमारे पास बचा कितना, बचा हमारे पास 1,44,800, तो ये 1,44,800 किसका है, इसका जो बची हुई मशीन है उसका। सो हम क्या करेंगे, ये बची हुई मशीन का जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करेंगे, ये ध्यान रखो ये वर्किंग नोट में सबसे इंपॉर्टेंट है 002, यहाँ पे 9 minus 4, 9 minus 4 will be how much 5, then again 9 minus 4 5 1,55,200 ये डेप्रिसिएशन में काम आएगा, इसका 10% लगेगा 1,55,000, अब ये 1,55,200 का 10%, सो दैट इज 15,520 रुपीज। गॉट इट। कैसे करना है, मशीन का बैलेंस निकालो, डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकालो, दोनों को माइनस करो और फिर डेप्रिसिएशन लगाओ। इजी है, बहुत इजी है। चलो कैरेट डाउन बैलेंस लिखें 31st March 20, हाउ मच इज द बैलेंस, यहाँ पे 5 minus 2 लाख दैट इज 3 लाख, तो आपका 3 लाख का यहाँ बैलेंस बच गया है, इसको 5 लाख क्लोजर, कोई नई आई नहीं है मशीन, यहाँ भी क्लोजर 5 लाख हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखो हमने बैलेंस निकाल लिया था 1,44,800 में, जो और डेप्रिसिएशन लगा है 800 में 1,55,20 जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको हम ऐड कर देंगे,
विल गेट हाउ मच डेप्रिसिएशन वी हैव, 1,60,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। अच्छा, हमारा इस साइड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31/03/20, दैट इज 1,60,320। यू कैन सी क्लियरली, यहाँ का टोटल कर लो, यहाँ का टोटल कर लो, यू विल गेट इट प्रॉपरली। अच्छा, ये तो बहुत ईजी था, है ना? सिर्फ एक ही ट्रिक थी, क्या था? जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस की बात की जाए, आपको मशीन का बैलेंस निकालना है, डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकालना है, दोनों को माइनस करना है, ये दोनों को माइनस करना है, फिर जो बचे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये चीज आपको समझ में आई थी। अब क्या लास्ट पार्ट है? लास्ट पार्ट क्या है? एसेट डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई मशीन बेचो, जब भी आप कोई मशीन बेचो, तो आप यहां मत बेचो, उसको अलग अकाउंट में बेचो। तो हम क्या करने वाले हैं, ये 3 एंट्री हम एसेट डिस्पोजल में करेंगे। तो ऑब्वियसली ये डेप्रिसिएशन जो यहां से ट्रांसफर हो रहा है वो भी एसेट डिस्पोजल में जाएगा, मशीनरी डिस्पोजल में जाएगा। तो इसी सम को मैं ले रही हूं, मैं ये वाले पार्ट को हटाकर एसेट डिस्पोजल, यहाँ पे एसेट डिस्पोजल और यहाँ पर आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने वाली हूँ। तो बहुत इजी रह जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी मशीन बेचनी हो, बस एसेट डिस्पोजल में उसका अमाउंट भेज दो, फिर यहाँ पे कर लेंगे उसका काम, उसको बेचने वाला। चलो विल सी कैसे करते हैं वो। हम बनाने वाले हैं एसेट डिस्पोजल, जिसे हम बोलते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मतलब जब भी मशीनरी डिस्पोज की जाए, डिस्पोजल अकाउंट मतलब खत्म की जाए, डिस्पोजल यानी कि खत्म की जाए, बेची जाए, तब हम इसे मशीनरी को इस अकाउंट में लाते हैं। फॉर्मेट अलग नहीं है, सेम का सेम है, नो चेंज एट ऑल। रुपीज JF, पर्टिकुलर्स, डेट, रुपी, JF, पर्टिकुलर्स, डेट, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट। ठीक है, कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं है, एसेट डिस्पोजल। बस फर्क क्या है, वो जो 3 एंट्री हमें करनी पड़ती है कभी भी कोई भी मशीन को बेचने के लिए, वो मशीन अकाउंट में नहीं करेंगे, हम उसे एसेट डिस्पोजल यानी कि मशीनरी डिस्पोजल में करेंगे। यहां हम क्या लिख देंगे, 1/1 जब भी हमारा वो खत्म होने वाला था, दैट वाज 110/19। तो 110/19 को वो मशीन का हम या लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। तो सिंपल क्या किया, जितने की मशीन थी टोटल अमाउंट पूरा 2 लाख का 2 लाख हम मशीन से यहां डाल देंगे, और यहां पे 110/19 जब मशीन बिकी है, सेम डेट पे टू मशीनरी अकाउंट, हमें मशीनरी अकाउंट से हमने 2 लाख की मशीन डिस्पोज ऑफ करने के लिए ली। अब डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन यहां से उठाकर यहां डाला है, जैसे आप डालते थे यहां से उठा के यहां, नहीं यहां से उठा के यहां नहीं डालना है, अब यहां से उठा के यहां डालना है। सो बेसिकली 110/19 को टू मशीनरी डिस्पोजल में डालना है आपको, ठीक है? सो डिस्पोजल अकाउंट में ये 61 यहां लेकर आएंगे, 110/19 बाय PFD प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 61490, यहां से उठाकर हमने यहां डाला, नॉट इन द मशीनरी बट मशीनरी डिस्पोजल। इसी डेट पर जो भी बैंक से हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है, बैंक से हमने 1 लाख रुपए लिए फॉर द सेम, बेचा है हमने, सेम डेट पे हमें लॉस हुआ, जितने का भी लॉस हुआ वो हम यहीं लिखेंगे। लॉस कितना हुआ, 38,510। अब यहाँ का टोटल हो गया 2 लाख, यहाँ का हो गया टोटल 2 लाख। सो बेसिकली जब भी आप मशीन बेचो, मशीन के बेचने की एंट्री आप यहां ना करके एक और अकाउंट जब उसको खोलते हो और वहां पे वो तीनों एंट्री लिखते हो, तो बेसिकली यहां से टोटल अमाउंट उसका कॉस्ट उठा के यहाँ डाल दिया, डेप्रिसिएशन यहां से उठा के यहां डाल दिया, बैंक बिकी, लॉस प्रॉफिट जो भी होगा वो डाल दिया, एंड यू विल गेट द वैल्यू। सो बेसिकली जो भी सेल वाला काम है वो अलग अकाउंट में कर रहे हो, सो उसे बोलते हैं मशीनरी डिस्पोजल या एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इजी है, यू कैन क्लियरली सी, सिर्फ क्या किया है, जो मशीन बेची है उसका अमाउंट उठाकर डाल दिया यहाँ पर, और उसके तीनों एंट्री, जो मैं हर बार बोलती हूँ, हमेशा जब भी कोई एसेट बिकती है तो उसकी 3 एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन, बैंक का लॉस या प्रॉफिट। तो वो तीनों एंट्री आप यहाँ करोगे और आप अकाउंट को क्लोज कर दोगे। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होता है, क्योंकि ये कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो
आप ना जो भी अमाउंट है वो आगे लेके जाए या लेकर आए, नहीं, ये यहीं पे खत्म करने वाला अकाउंट है। सो यहाँ से मशीन ली, यहाँ से डेप्रिसिएशन लिया, उसको बेचा, खत्म कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड एसेट डिस्पोजल। कभी भी बना सकते हो एसेट डिस्पोजल किसी भी अकाउंट के साथ। ये तो हमने डिमिनिशिंग के साथ बनाया, स्ट्रेट के साथ भी बना सकते हो, बस ये कि बेचने वाली एंट्री आपको यहाँ डालनी है, बाकी कुछ नहीं। प्रैक्टिस करते जाओ डेप्रिसिएशन का। दिक्कत है कोई बात नहीं, देखते जाओ, जितना हो सकेगा उतना सॉल्व करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छे से, ताकि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। सो करते जाओ, पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। अकाउंट में प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। सो डेप्रिसिएशन कंप्लीटेड, डेप्रिसिएशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो।